Hello everyone, this is Khushi and in this video we are going to do a focused analysis of computers section of your CAPF AC examination covering the last 5 years from 2021 to 2025. Now before we begin, let me make one thing very clear that this is not question solving video. यहाँ पे हम previous year question solve करने नहीं आए हैं, but the purpose of this analysis is to help you understand from which topics or basically from which computer topics questions are being asked जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं and how UPSC is framing those computer awareness questions, right? So now without any further delay, let's start today's session. Let's first look at the year-wise trend of computer questions from 2021 to 2025. In 2021, there was no questions, there was 0 questions from computer section, right? And in 2022 2 questions were asked, 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए and in 2022 अगेन वो लेवल आ गया 0 पर, कोई क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से नहीं पूछा गया and in 2024 फिर से उन्होंने ट्रेंड रिपीट किया and आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे from this section computer, right? But in 2025 there is a sharp jump, 2 से कितने पे चले गए वो 5 questions were asked, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए. So even though historically it looked minor कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, but this latest paper 2025 का signals that UPSC is now giving this subject computer more importance. So now let's go year by year and understand what kind of computer questions were actually asked, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. So now let's see computer analysis 2022, right? So let's start with computer questions. तो टॉपिक सबसे क्या पूछे गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2022 में एंड टीसीपी एंड आईपी मॉडल आपसे पूछा गया, राइट? तो 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए. नाउ लेट्स सी कि आपसे किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम किए गए एंड क्या पूछा गया. Now let's look at the first question from 2022. Which one of the following is not an operating system? कौन से इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शंस आपको दिए गए MS Windows, Linux, Ubuntu and MX Excel, right? So ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए इसे आंसर करने के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द सिस्टम, लाइक हमारा विंडोज में आता है, लिनक्स, उबंटू भी इसमें आता है, बट दिस MS Excel ये हमारा क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता अगर आपको पता होता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन. क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे कंप्यूटर से पूछा गया, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट एप्लीकेशन लेयर ऑफ द टीसीपी और आईपी मॉडल. नाउ इसके लिए आपको कंप्यूटर के बेसिक्स की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन लेयर क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या है. अगर आप यही दोनों नहीं जानते हैं देन आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे. तो आपके बेसिक्स एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए. सो इट वाज आस्क्ड प्रोटोकॉल के लिए, it was asked which protocol is not part of the application layer. now हमें ऑप्शन दिए गए FTP, HTTP, DNS and IP, right? so ये जो FTP, HTTP, DNS होता है ये किस में फॉलो करते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर को बिलोंग करते हैं. बट जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज IP. ये कौन सी लेयर में जाता है, इंटरनेट लेयर में जाता है. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी लेयर्स क्या है, कितनी लेयर्स हैं, किस लेयर में क्या आता है. सो स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड प्रोटोकॉल लेयर रिलेशनशिप एंड नॉट जस्ट प्रोटोकॉल नेम्स. तो आपको बेसिक्स की अच्छी पकड़ आपके टॉपिक्स पे होनी चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस कंप्यूटर एनालिसिस 2024. 2024 में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए. अगेन 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए. किन टॉपिक से, प्रोसीजरल वर्सेस नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस एंड कॉमन वीडियो कोडेक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे गए. नाउ लेट्स सी. Yes, which one among the following is not a non-procedural computer language? Now इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, procedural language and non-procedural language कौन कौन सी होती हैं and क्या होती हैं. अगर आपको यही नहीं पता है then आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे. Now here जब हम non-procedural languages की बात करते हैं तो क्या इंक्लूड करते हैं, वो लॉजिक बेस्ड एंड फंक्शनल लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक ये लिस्प हो गया एंड प्रोलॉग हो गया एंड ML हो गया. बट दिस पाइथन
ये हमारी पाइथन नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नाउ अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए हैं देन आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। Now let's see question number 2. Consider the following. They are asking which of the above can be used to compress video files. Now compress करने की बात यहाँ पे कर रहा है। I'm sure कि आपने भी कभी वीडियोस को कंप्रेस किया होगा जिनसे उनका साइज छोटा हो जाता है, राइट। सो आपने कंप्रेस किया होगा, ये हमारी डेली के काम में आती है। सो दे आर आस्किंग कि which of the above can be used to compress video files. क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास है MPEG, P64 and Indio. They all MPEG, P64 and Indio, they are used for video compression. So इन्होंने हमसे टेस्ट क्या किया, they tested awareness of multimedia compression standards, कि क्या आप उनके बारे में जानते हैं या नहीं। UPSC here checked whether students can identify valid codecs versus unfamiliar जो भी होते हैं हमारे distractors, right? So हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? What's the correct answer? Correct answer is your option D is your correct answer. 1, 2 and 3. Now let's discuss कंप्यूटर एनालिसिस 2024 जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे गए? 5 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे गए हैं। सो टॉपिक्स क्या क्या कवर किए गए? कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की हिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया। तो आप देख रहे हैं हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा रहा है आपसे, और जो करंट में चल रहा है उसके बारे में भी पूछा जा रहा है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, बस, कैश मेमोरी एंड बाइनरी सिस्टम के लिए आपसे पूछा गया। आपसे इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हैं आपके टॉपिक्स, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस which among the following computer languages is the oldest. कौन सी लैंग्वेज ओल्डेस्ट लैंग्वेज है? सो कहां से पूछा गया? आपका लैंग्वेज हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, लैंग्वेज हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया। नाउ जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है? प्रोलॉग, C++, जावा एंड फॉर्ट्रन, राइट। सो दिस टेस्टेड हिस्ट्रिकल अवेयरनेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कब आई, कैसे आई, ये सब भी आपको पढ़ना है। दैट इज वाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो दैट इज वाई आपको वहां से पढ़ाई करनी है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज दिस फॉर्ट्रन, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये शो करता है दैट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स टाइमलाइन अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि कब आई, एटलीस्ट कौन सी लैंग्वेज कब आई ये आपको पता होना चाहिए, एंड नॉट जस्ट द टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी भी आपको होनी चाहिए। ये बताता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एआई हेयर। पहले हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, नाउ हम एआई की बात कर रहे हैं, राइट। सो अनदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि हमारे करंट का पार्ट है। सो हियर द कंसेप्ट टेस्टेड वाज दिस एआई एंड द करेक्ट आंसर वाज दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो यूपीएससी एक्सपेक्ट्स क्या एक्सपेक्ट करता है वो आपसे? एक्सपेक्ट्स फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए एंड इवन हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नाउ next question, what is the correct term used for a set of wires used to connect different internal components of the computer system for the purpose of transferring data as well as addresses among them, right? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या था? दिस बस। वी वर टॉकिंग अबाउट सिस्टम बस, जिसमें हम बात करते हैं इंटरनल डेटा ट्रांसफर की। इंटरनल कंपोनेंट्स पूछे गए थे हमसे, इंटरनल डेटा ट्रांसफर पाथवे की हम बात करते हैं इनसाइड द कंप्यूटर। सो द करेक्ट आंसर वाज डी। नाउ हियर अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं देन यू कैन नॉट आंसर दिस वन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 119 everyone. Consider the following: small memory, less expensive memory, fast memory. Now they are asking which of the following are the characteristics of cache memory. Now cache memory ही नहीं जानते हैं आप क्या होता है, then you cannot answer this one because उसी के characteristics से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। So here the cache memory question, this question checked whether you understand its nature, that is small memory, ओके ये स्मॉल होता है एंड फास्ट होता है। सो 1 and 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1 GB इन बाइनरी सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू। सो ये तो हम सबको पता है दैट 1 GB, हम सभी इंटरनेट के यूज करते हैं, 1 GB इज इक्वल्स टू 124 MB। बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था ये आपका। द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी, राइट। सो द डेटा यूनिट क्वेश्चन
checked binary conversion, we can say conversion logic. क्या आप ये conversion logic जानते हैं? एंड उसमें भी आपसे सबसे easy वाला पूछा गया है, राइट? आई होप आपने प्रैक्टिस किया हो तो आपको पता हो कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट? सो here these are the core fundamentals from computer architecture, we can say that, and data representation. So pattern हमारा बहुत ही clear हो जाता है. क्या है pattern? Fundamental and concept clarity आपको होनी चाहिए. So that is how आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. Now let's conclude this 5-year computer analysis with one key question. क्या है वो हमारे क्वेश्चन? That what should you prepare for CAPF 2026. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले फोकस ऑन फंडामेंटल्स, फोकस ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स, राइट? फंडामेंटल्स, जो भी आपका थ्योरी है वो आपको आना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे टॉपिक्स हो गए लाइक सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, नेटवर्किंग लेयर्स जितनी होती हैं, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इवन उनकी हिस्ट्री क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. नाउ ये सब आप पढ़ने के बाद किस पे आएंगे? ये सब पढ़ने के बाद आप कवर करते हैं अपना कॉन्सेप्चुअल टेक अवेयरनेस. फॉर एग्जांपल एआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, एआई एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए, मल्टीमीडिया कॉडेक्स आपको पता होने चाहिए. सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. थर्ड, डोंट गो डीप इनटू कोडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे. यूपीएससी इज नॉट टेस्टिंग योर प्रोग्रामिंग स्किल्स हेयर, इट इज टेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस, राइट? सो आपको प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है. सो बिगेस्ट टेक अवे हमारा क्या हो जाता है? दैट फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर रोट मेमोराइजेशन. अंडरस्टूड? लाइक Now, if your basics are clear, अगर आपके basic concept clear है, computer, this subject computer can become a quick scoring area. Like for example 2025 में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए और वो भी बहुत ही easy थे. अगर आपने सिर्फ concept पढ़े होते then you can answer these questions, right? So आपके 5 free के नंबर हैं तो इसे मत छोड़िए. प्लीज अपने बेसिक क्लियर कीजिए. एंड नाउ आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स यू स्ट्रक्चर योर CAPF 2026 प्रिपरेशन. एंड इफ यू हैव any query, everyone, if you have any query around this video, comment below. comment section में आप अपने comments लिखिए and I will reply to all comments with the most likes, right? So thank you for watching everyone and all the best for your preparation.